हेलो एवरीवन। तो मेडिकल बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 2 अगस्त 2024 को 2 नोटिस जारी किया हुआ है अपने वेबसाइट पर। सबसे पहला जो नोटिस है वो 2023 के स्ट्रेट राउंड के ऊपर है। तो जितने भी कैंडिडेट 2023 में स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और उनमें से जितने कैंडिडेट को अलॉट हुआ था कॉलेज, उनमें से ये 25 कैंडिडेट को इस साल के काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इसका जो मेन रीजन है वो सही टाइम पे इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इन 25 बच्चों को इस साल बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखना ताकि आपसे ऐसी गलती ना हो जिससे इतनी बड़ी नुकसान आपको भी झेलना पड़े। तो इन बच्चों से क्या गलती हुई है, आइए देखते हैं कि आखिर इन बच्चों ने क्या गलती की जिनको इस साल इतनी बड़ी सजा मिल रही है। बात कर लेते हैं नीट 2023 में बहुत सारे न्यू रूल्स आए थे। उन रूलों में से एक रूल ये भी था कि अगर आपको स्ट्रेट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जा रहा है, अगर उस अलॉटेड सीट को आप छोड़ रहे हो तो उस ईयर की काउंसलिंग से आप बाहर तो जाओगे ही, उसके साथ साथ आप अगले साल के काउंसलिंग से भी बाहर निकाल दिए जाओगे। और ये जानकारी इन कैंडिडेट को होगी नहीं जिनके कारण इनको इतनी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी कॉलेज पसंद नहीं है, अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास उतनी बजट ना हो तो आप वो कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखो ही ना। सीधी सी बात है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो सिर्फ मैं ऐसे ही देखने के लिए कि मुझे कौन से कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, उसके लिए मैं कोई भी कॉलेज भर दूंगा स्ट्रेट राउंड में, जिससे हमें इतनी बड़ी नुकसान हो सकती है। सबसे पहली बात कि अगर आप प्राइवेट भर रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। उसके साथ साथ सिक्योरिटी मनी के जब्त होने के बाद आपको काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा, फिर अगले साल के भी काउंसलिंग से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये जानकारी आपको सही समय पे रहती तो शायद ये नुकसान नहीं होता। अब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस बातों को ध्यान पूर्वक समझो ताकि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो। इस नोटिस में जितने भी 25 कैंडिडेट हैं, ये ज़्यादातर सभी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट किया था। तो जाहिर सी बात है, ये एडमिशन लेने नहीं गए तो इनकी सिक्योरिटी मनी जब्त तो हुई होगी। और इस साल इनके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। इसमें सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है उसमें ये कैंडिडेट जिसकी रैंक 18,728 है, इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था हरदोई का। हालांकि ये कॉलेज नीचे का है, लेकिन आपको स्ट्रेट राउंड में कोई भी कॉलेज मिलती है तो आप ये गलती ना करें कि वो कॉलेज छोड़ के सोचे क्या कि मुझे अगले साल इससे बेटर परफॉर्मेंस करके अच्छे कॉलेज लूंगा। तो ये गलती आपसे होगी तो आप अगले साल के लिए डिबार्ड कर दिए जाओगे, उस काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये जितने भी 25 कैंडिडेट हैं इन्हें ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी कि स्ट्रेट राउंड की सीट छोड़ने पे हमें अगले साल के लिए काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी जानकारी आपसे ना छूटे, इसीलिए कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं सभी चीजें अपडेट करता हूँ, जो भी रूल रेगुलेशन है सारी। अभी दूसरी जो नोटिस है वो बॉन्ड के ऊपर है। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी नोटिस के बारे में। तो ये भी नोटिस 2 अगस्त 2024 यानी कि कल रिलीज हुई है। ये नोटिस में सीट लीविंग बॉन्ड के ऊपर बताया गया है। जैसे कि 2024 के पहले, आज से पहले जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, अगर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब कि आपने कोर्स को खत्म करने के पहले अगर वो कॉलेज छोड़ देते हैं तो उन पे एक पेनाल्टी लगाया जाता था जो कि 20 लाख 30 लाख होता था। और अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो अगर आप कोर्स के बीच में छोड़ते हो तो वहां पे आपसे पूरी कोर्स की फीस वसूली जाती थी। तो इस नोटिस में मोटा मोटा ये लिखा गया है कि 19 जनवरी 2024 में एनएमसी ने जो सुझाव दिया था कि ऐसे कैंडिडेट जो ड्यूरिंग द कोर्स अगर कॉलेज छोड़ देते हैं तो उन्हें दंड लिए जाने के बजाय उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र के प्रवेश प्रक्रिया से डिबार कर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल में एमबीबीएस बीडीएस कर रहे हैं, या तो वो यूजी कोर्सेज में है, या तो वो पीजी कोर्सेज में है, या तो वो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में है, अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स अगर वो अपने कोर्स को छोड़ देते हैं तो उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र के प्रवेश परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा। तो यही थी उत्तर प्रदेश की 2 नोटिस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस।
ऐसी नोटिस आपसे ना छूट जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लो। अगर ड्यूरिंग द काउंसलिंग कोई भी नोटिस आती है, कोई न्यू रूल आ जाती है, कोई न्यू रेगुलेशन आ जाती है और वो आपसे छूट जाए और उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़े, उससे अच्छा है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पे आपको फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जिससे आपकी कोई गलती ना हो और आप स्मूथली अपनी काउंसलिंग कर पाओ। आप हमारे वीडियो को लाइक करो, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसी गलती किसी से भी ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो में।